हेलो व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स टर्म। इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले हमें इकोनॉमी टर्म को समझना होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जब कभी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा। प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरे वर्ड्स में प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्सचेंज एक्टिविटीज। अगर थोड़ा डेफिनेशन टर्म में बात करें तो एन इकोनॉमी इज द लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज दैट एड इन डिटरमाइनिंग हाउ स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है वो प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्सचेंज एक्टिविटीज का एक इंटर रिलेटेड लार्ज सेट टर्म है जो कि इस चीज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कैसे स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए। थोड़ा सा दूसरे वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें तो प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरीके से कंजप्शन हो रहा है, किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, आर यूज्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमी। इनका जो यूज है प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कहाँ यूज होता है कि ये किस तरीके से जो इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं, जो सोशल मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनकी नीड्स को ये किस तरीके से फुलफिल कर रहा है, विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट होती हैं। तो अगर हम ओवरऑल तरीके से बात करें तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एक्टिविटीज का एक टर्म है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन समझते हैं। देखिए, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में कैसे आएंगे? कंजप्शन नहीं होगा तो अगर कंज्यूम ही नहीं होगा तो जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए हैं उनका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मतलब है कि जब अगर प्रोडक्शन हो गया है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मींस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ही प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेट एंड यूजर तक पहुंचेंगे। तो तीनों का अपना अपना एक मेन कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। बिना अगर हम इन तीनों पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को हटाते हैं तो इकोनॉमी का एक इमेजिनेशन करना भी बहुत टिपिकल हो जाता है। तो दीज थ्री पार्ट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब हम बात करें थोड़ा सा और रेलिवेंसी में बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड societies make choices about the allocation of scarce resources to satisfy unlimited wants and needs। इसका मतलब भी वही है कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है जो कि क्या स्टडी करती है कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल, कैसे कोई भी बिजनेस, कैसे कोई भी गवर्नमेंट और किस तरीके से कोई भी सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि उसके पास जो रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस से अपनी नीड्स, वांट्स और डिमांड को किस तरीके से फुलफिल किया जाए। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है इकोनॉमिक्स टर्म्स को। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोड्यूसर वर्सेस कंजप्शन। इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं ये प्रोड्यूसर पार्ट है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो ए टू जेड किसी भी टाइप के गुड्स हों। दूसरे पार्ट में हम जो देख रहे हैं कंजप्शन गुड्स, इसका मतलब क्या है कि जो हम सोसाइटी की बात करते हैं, जिस हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, जो फैमिलीज की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से कंज्यूम करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद हम ये जो देख रहे हैं ये प्रोडक्शन टर्म ही है कि किस तरीके से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं जिससे कि वो आगे जाके अवेलेबल हो पाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन सेटअप हम देख रहे हैं किसी भी एक चीज का। ये जो सेकंड पे क्या है ये भी प्रोडक्शन टर्म है कि किस तरीके से गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि जो एक हब देख रहे हैं वहां किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, और जो आगे अलग अलग हब्स देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गुड्स हैं वो मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए जिससे वो अल्टीमेट एंड यूजर तक पहुंच पाए, जिसको दूसरे वर्ड्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब ये जो पिक देख रहे हो ये बेसिकली कंजप्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कंजप्शन से मतलब क्या है कि किस तरीके से गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए, और फिर बीइंग अ कस्टमर या बीइंग अ कंज्यूमर किस तरीके से गुड्स हमने परचेस करे और उनको किस तरीके से हमने बाय करा, और बाय करने के बाद किस तरीके से हमने उनको कंज्यूम करा। तो जब कंज्यूम करा होगा तो उसके एक्सचेंज में हमने कुछ कुछ ना कुछ पे किया होगा, और जो हमने पे किया है वही इकोनॉमी में अमाउंट आता है और वही सर्कुलेट होता है, तभी हम कंप्लीट इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।